हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड आई होप कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। तो फ्रेंड आज हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन यानी केबल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, केबल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। फ्रेंड हम एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, यानी उसमें क्या बताया हमने कि कॉपर केबल को कैसे आप पहचानेंगे और एल्युमिनियम केबल को कैसे पहचानेंगे। कॉपर केबल जो केबल के इंसुलेशन के ऊपर पूरा लंबा एक लिखा रहता है, उसका क्या मीनिंग होता है, एक एक वर्ड का मैं उस वीडियो में डिटेल से समझाया हूँ। यदि उसको आप नहीं देखे हुए हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो फ्रेंड इसमें हम बात करते हैं कि यानी केबल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं लिख लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या क्या लिख के ओके कर लिया है। तो फ्रेंड ये क्लासिफिकेशन यानी केबल जो होता है दो टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक वोल्टेज के आधार पे करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन के आधार पे। कंस्ट्रक्शन यानी उसकी बनावट के आधार पे फ्रेंड करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम वोल्टेज के आधार पे बात कर लेते हैं। जो वोल्टेज के आधार पे होता है यानी लो टेंशन केबल, जिसको आप LT केबल भी बोलते हैं, इसकी रेटिंग कितनी रहती है 1000 वोल्ट या तो फिर 1 kV। सपोज दैट है 440 230, ये सब क्या होता है LT केबल के, यानी 1000 वोल्टेज से नीचे है तो ये सब LT केबल के अंतर्गत आता है। जो आपका PCC में जितना भी केबल यानी ट्रांसफार्मर के आउट से जितना भी केबल सब इस्तेमाल होता है वो LT केबल के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड दूसरा होता है हाई टेंशन केबल, जिसको HT केबल बोलते हैं। HT केबल की रेटिंग कितनी होती है फ्रेंड, यानी क्या है 1 kV से लेके 11 kV तक होती है। फ्रेंड आपको एक इन्फॉर्मेशन बात बता देता हूँ कि जैसे केबल का ये चैप्टर है ना, केबल का चैप्टर सपोज दैट आप कोई रेलवे का RRB का यदि दे रहे हैं, JEE के लिए दे रहे हैं या तो फिर NCL के लिए दे रहे हैं, तो उसमें क्या है फ्रेंड, ये आपको मोस्ट यानी देखने के लिए मिल जाए। उसमें से क्वेश्चन ही फंसता है, यानी उसमें से एक आध दो क्वेश्चन तो यदि NCL का आप देने जाते हैं तो उसमें तो एक दो क्वेश्चन तो केबल से, क्योंकि वो माइनिंग है, माइनिंग पे ही काम करती है, यानी माइनिंग है, खनन वाला है। तो फ्रेंड उसमें क्या है, इससे क्वेश्चन तो पूछता है। तो ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो इंडस्ट्री में जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड हम तीसरी बात कर लेते हैं, यानी सुपर टेंशन केबल, यानी सुपर टेंशन को ST केबल भी बोलते हैं। ST केबल की यानी सुपर टेंशन के केबल की जो रेटिंग रहती है यानी 11 kV से लेकर 33 kV तक रहती है। और फ्रेंड जो हम क्या करते हैं, चौथा जो अपना है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल यानी EHT केबल जो रहता है, उसकी जो रेटिंग रहती है यानी 33 kV से लेकर 66 kV तक रहती है। और फ्रेंड जो पांचवा जो होता है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल होता है। फ्रेंड 132 kV से ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सपोज दैट आप जो देखे होंगे, जो बड़े बड़े रास्ते में कहीं जाते होंगे तो बड़े बड़े टावर के ऊपर जो ट्रांसमिशन किया जाता है फ्रेंड, बहुत पतला सा वायर होता है। फ्रेंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यानी जो पतला सा वायर रहता है, यानी वोल्टेज का ट्रांसमिशन पतला से वायर से ही क्यों करते हैं। फ्रेंड आप तो देखे होंगे 132 kV 220 kV 400 kV तक होता है। फ्रेंड वो क्यों करते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के आधार पर क्या होता है, यानी 4 प्रकार का डिवाइड किया जाता है, यानी 4 प्रकार का केबल बनाया जाता है। फ्रेंड एक होता है जनरल केबल। जनरल केबल फ्रेंड उसको बोलते हैं जो हमारी क्या है 11 kV से नीचे रहती है। सपोज दैट हम 230 के लिए भी जो इस्तेमाल करते हैं, 110 के लिए इस्तेमाल करते हैं, 415 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब केबल कितने हो गया, 11 kV का भी जो आ गया उसके अंतर्गत आ गया। तो क्या हो गया, यानी जनरल केबल के अंतर्गत आ गया। और फ्रेंड जो बेल्टेड केबल होता है, दूसरे पे क्या होता है बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल फ्रेंड उसको बोलते हैं जो 11 kV से लेके 22 kV तक इस्तेमाल किया जाता है, स्विच यार्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेल्टेड केबल बोलते हैं। और फ्रेंड जो तीसरा जो यानी कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो होता है स्क्रीन केबल होता है। स्क्रीन केबल की रेटिंग जो रहती है अपना 22 kV से लेकर 66 kV तक रहती है। और फ्रेंड जो चौथा होता है प्रेशर केबल रहता है। फ्रेंड प्रेशर केबल यानी 66 kV से ऊपर जितने हम क्या करते हैं 132 kV का स्विच यार्ड हो गया, 220 kV का स्विच यार्ड हो गया, सब स्टेशन हो गया, वहाँ पे जो केबल इस्तेमाल किए जाते हैं ये प्रेशर केबल होते हैं। प्रेशर केबल का मतलब फ्रेंड ये है कि इसके अंदर दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक क्या होता है ऑयल प्रेशर रहता है, एक क्या होता है गैस प्रेशर रहता है। फ्रेंड जो ऑयल प्रेशर रहता है, ऑयल प्रेशर की जो रेटिंग रहती है 132 kV से लेके 220 kV तक इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑयल प्रेशर रहता है। और फ्रेंड जो गैस प्रेशर रहता है, गैस यानी इसके अंदर जो ऑयल प्रेशर रहता है इसके अंदर क्या रहता है ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। और फ्रेंड जो गैस प्रेशर रहता है, गैस प्रेशर केबल की जो रेटिंग रहती है यानी 220 kV से ऊपर जितनी केबल रहती है, यानी जो आपका सपोज दैट
अप्रेंटिस करने, या तो फिर आप देखे होंगे सब स्टेशन 220 kV का, वहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है 220 kV से ऊपर जितनी भी सब स्टेशन होगा वहाँ पे गैस प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड उसके अंदर जो केबल के अंदर जो गैस भरा रहता है वो कौन सा रहता है, सल्फर हेक्सा यानी SF6 गैस भरा रहता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। फ्रेंड ये जो गैस केबल है, SF6 गैस केबल है, इसका जो प्रेशर होता है 3 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और फ्रेंड इसको हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देने से क्या हो जाएगा, ये द्रव में बदल जाएगा यानी लिक्विड में बदल जाता है, यानी लिक्विड। और फ्रेंड इसको क्या है, इसका प्रेशर कम भी नहीं होना चाहिए। यदि कम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका प्रेशर यदि कम रहेगा तो जो आपका सर्किट ब्रेकर इससे कनेक्टेड है, CB जो सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड ये केबल का क्लासिफिकेशन हमने आपको पूरा ब्रीफली बता दिया। और फ्रेंड ये क्या है, हमारा क्या है कि जो ST केबल रहता है उसको यानी ये सिम्बास के यानी ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कितना लेयर है वो आप याद कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है, कंडक्टर होता है, इंसुलेशन होता है, मेटेलिक शीट होता है, फिर बेडिंग होता है, फिर आर्मर होता है, फिर सर्विंग होता है। फ्रेंड ये ST केबल में आता है। तो ये मैं आपको बता दिया, यानी इसको याद करने का, इसको मैं इसलिए बताया ताकि आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा केबल के बारे में, यानी वोल्टेज के आधार पर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के आधार पर उसको मैं यानी वोल्टेज के आधार पर ये भी ब्रीफली बताया और कंस्ट्रक्शन के आधार पर यह भी ब्रीफली बताया। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।